एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। आप कैसे ठीक हुई, आपने क्या क्या प्रिकॉशन लिए, कौन कौन सी दवाइयाँ ली, तो वही सारी जर्नी मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करूँगी। और ये कोरोना वायरस कहाँ से आया, मतलब मेरे घर में कैसे एंटर हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो गाइस, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कोरोना वायरस से पहले घर में किसको हुआ था ये कोविड, और फिर कैसे कैसे मतलब मेरे अंदर कौन कौन से सिम्टम आए। तो सबसे पहले मेरे जो पापा जी हैं, ससुर जी, उनको हुआ था और उनको 4-5 दिन लगातार काफ़ी ज़्यादा सर्दी रही, जुकाम रहा, और जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल उनको हम लोग बोलते थे पर वो नहीं गए। फिर मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, वो बाहर से आए तो फिर वो उनको लेके गए ज़बरदस्ती कि चलो तुम्हारी जांच करवाते हैं कोविड की। तो फिर उनकी जांच हुई और फिर वो पॉजिटिव निकले। उससे पहले इतने दिन 4-5 दिन उनको मतलब कोविड हो चुका था। तो उसी दौरान मतलब वो हम में भी सब लोगों में वायरस हो गया था। मेरा बेटा है जो कि अनिक 10 साल का है, तो वो भी अपने बाबा के साथ में सोता था, तो उसको भी बुखार आया। पर ये बच्चों में वायरस नहीं रहता है और बच्चों को कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, बस 1-2 दिन बुखार आता है फिर सही हो जाते हैं। पर बच्चों से कहीं ना कहीं हम लोगों को हो जाता है ये वायरस से इफ़ेक्ट, और हम लोगों को ज़्यादा होती है प्रॉब्लम, बच्चों को कुछ भी इतना नहीं होता है। तो मेरे बेटे को बुखार आया 2 दिन, और फिर उसके बाद बच्चे को मैंने अपने पास सुलाया, और मुझे नहीं पता था कि इसको भी कोविड हुआ है और इसको पापा जी से मतलब वायरस आया है। तो उस टाइम कुछ भी नहीं पता था, इसको मैं अपने पास चिपका के सुलाती थी, तो बच्चे से ये वायरस था और मुझे लग गया था। फिर अनिक ठीक हो गया था। पापा जी का नहीं पता चला था उस टाइम पे कि पॉजिटिव है। उसी दौरान मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मेरे ये थाइस में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे जो सिम्टम है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबके साथ अलग अलग होता है। जैसे मेरे जो ससुर जी हैं उनके सिम्टम अलग थे, मेरे हस्बैंड के सिम्टम अलग थे, मेरे अलग थे, मेरी सासू माँ के अलग थे। सबके सिम्टम अलग होते हैं, किसी को भी एक जैसा नहीं होता है। तो फर्स्ट डे मुझे क्या हुआ था, मेरी जो थाइस हैं इनमें बहुत ज़्यादा दर्द था, मतलब चल नहीं मिल रहा था, और आँखों में जलन थी, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, बुखार बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं लेट नाइट जल्दी उठ रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में आप लोगों को पता है मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, तो मैं जल्दी उठती हूँ। 4 से 5 के बीच में मैं उठ जाती हूँ। तो जल्दी उठना और फिर 10 के बीच में सोना, पूरे दिन काम करना, तो इसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे थकान चढ़ गई है, जिसकी वजह से मेरा पूरा बॉडी में पेन है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, सब पूरी बॉडी पेन कर रही थी। तो मुझे लगा ऐसे। फिर जब पापा जी का पॉजिटिव निकला तो एकदम से घर में अलग ही माहौल हो गया था। और तब तक तो मुझे लगता है वायरस सबके अंदर आ चुका था जब पापा जी का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के सिम्टम धीरे धीरे वैसे ही लग रहे थे। सबको बुखार आ रहा था, किसी को कोई मम्मी जी को अलग दिक्कत हो रही थी, उनकी आंखों में जलन हो रही थी, हस्बैंड को भी बॉडी पेन कर रही थी, इनको भी बुखार नहीं आया था। तो फिर हम लोगों ने अपना टेस्ट कराया, जो कि हॉस्पिटल में जाके, तो और मेरी जांच हुई, तो जिसमें मेरे हस्बैंड है वो पॉजिटिव आए और मैं निगेटिव आई। पर मैं भी उसी तरीके से रह रही थी। मेरे हस्बैंड ने सबको अलग अलग कर रखा था, क्योंकि सिम्टम मेरे वही थे कोरोना वायरस वाले। मेरी स्मेल चली गई थी, मुझे किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही थी, मैं बस अपने बुखार की दवाई ले रही थी और काम कर रही थी। फिर जैसे ही मैंने पोछा लगाने के लिए फ़िनाइल डाला उसमें, और वो फ़िनाइल मैं आपको बता दूँ इतना ज़्यादा तेज़ है, एक बूंद में भी इतनी ज़्यादा स्मेल आती। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा यार मुझे स्मेल नहीं आ रही, ये फ़िनाइल तो बहुत। फिर ना मुझे कपूर की भी स्मेल नहीं आ रही थी, मैंने कपूर लगा के देखा कि शायद इसकी आ जाए, धूप बत्ती की आ जाए, किसी चीज़ की भी स्मेल नहीं आ रही थी। और सिम्टम थोड़े चेंज हुए, जो थाइस वगैरह थी इनमें दर्द के साथ साथ मेरे आँखों में इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी और बुखार भी आ गया था। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम अलग ही रहो, क्योंकि मेरे सिम्टम वही थे, पर मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ था। 2-3 दिन बाद हमने वापस से ये टेस्ट करवाया, और हमने, क्योंकि घर से बाहर जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम सभी लोगों को कोरोना वायरस हो गया था, और हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से किसी दूसरे या तीसरे पर्सन में पहुँचे। तो हमने घर पे ही बुलाया था कोविड टेस्ट के लिए, जो कि घर पे आए थे। गेट पे मतलब चेयर डाल के हम लोग बैठ गए थे एक एक करके, और सबके टेस्ट हो गए थे। तो उसमें मेरा पॉजिटिव आ गया था। वैसे मुझे पहले से ही पता था कि मैं पॉजिटिव ही हूँ, इसीलिए मैं पहले से ही अलग रह रही थी अपने बच्चों से। बच्चे मेरे अलग रह रहे थे,
थे, मैं आपको बता दूं। बच्चे मेरे कुछ 15 दिन मुझसे अलग रहे हैं आगे वाले रूम में, हम बच्चों के पास बिल्कुल नहीं गए थे। फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमारा ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ। वैसे ये ट्रीटमेंट आपको नगर निगम के द्वारा भी दिया जाता है, वहाँ से भी दवाइयाँ आती, पर हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे वो घर आते थे और हमारे सबके चेकअप वगैरह करते थे। और पहले से ही हमारे पास में सारी चीज़ें हमने मंगा ली थी। ऑक्सीमीटर था और बीपी चेक करने की मशीन, थर्मामीटर, ये सारी चीज़ें, और स्टीम लेने की मशीन, जो कि हमारे पास पहले से ही सारी चीज़ें हमने मंगा के रख ली थी। तो ये सब चीज़ें तो हम ही दिन में 2-2 3-3 बार चेक करते थे, मेरे हस्बैंड, सबको लगा लगा के, किसी की ऑक्सीजन कम तो नहीं हो रही है। तो मेन पापा जी की थी और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी। मम्मी जी भी, सबके टेस्ट हुए, मेरी जो ननद थी उनका भी निगेटिव आया और सासू माँ का भी निगेटिव आया था। तो सब धीरे सही हो गए थे, बस मुझे थोड़ा टाइम लगा और मेरे ससुर जी को थोड़ा टाइम लगा था ठीक होने में। और फैमिली डॉक्टर आते थे, फिर हमने, आप लोग पूछ रहे थे, किसी ने पूछा था कि आपने दवाई कैसे ली, तो मैं आपको बता दूं, वो ही दवाई लेके आते थे, वो ही बताते थे कि इसको कौन सी दवाई लेनी है और क्या मेडिसिन लेनी है। तो वैसे मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे एक भी गोली का नाम भी नहीं पता है। मेरे हस्बैंड ही मुझे दवाई देते थे और वो ही खिलाते थे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता है। और साथ में विटामिन सी की भी टैबलेट ली थी मैंने। फिर हमारे फैमिली जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि आप HRCT का चेकअप कराइए। तो जिसके बाद में हम सब लोगों का चेकअप हुए थे, जिसमें मेरा, मेरे हस्बैंड का, सासू माँ का और ससुर जी का, हम चारों लोगों के चेकअप हुए थे। CT स्कैन जिसको कहते हैं, CT स्कैन कराया, जिसमें मेरा 5 स्कोर आया था और हस्बैंड का कुछ भी नहीं आया था और सासू माँ का भी कुछ भी नहीं आया था बस। और जो हमारे पापा जी हैं उनका आया था 7 स्कोर। तो उसी के हिसाब से फिर मेडिसिन चेंज करी गई, क्योंकि मुझे खांसी आ रही थी। खांसी की वजह से मुझे ये CT स्कैन कराना पड़ा, क्योंकि इसी के बीच में आपको पता चलता है कि वायरस कितना ज़्यादा आपके फेफड़ों में चला गया है और कितनी उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो तभी आपको पता चलता है CT स्कैन के बाद में, वरना आप तो ऐसे ही दवाई लेते रहो तो उससे कुछ नहीं होने वाला, वो लंग्स में फिर फैल जाता है वायरस। तो फिर उसके बाद हमारी जो दवाई है, मेडिसिन चेंज हो गई और फिर निमोनिया की दवाई हम लेने लगे। मेरा जो कि बहुत ज़्यादा कम था, इतना ज़्यादा नहीं था। और गाइस फिर उसमें हम अब मैं आपको बताती हूँ कि हम खाना क्या क्या लेते थे। तो खाने में हम लोग उबला हुआ खाना था, जो कि लौकी थी और गिल की थी, तुरई, रोटी, बिल्कुल सिंपल खाते थे। कुछ भी, वैसे तो मैं आपको बता दूं, मेरी बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं करती थी। पपीता खाने को बताया था कि पपीता आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, गर्म चीज़ें मतलब जो भी होती हैं, पपीता वैसे ही गर्म करता है। गर्म पानी पीने को बताया तो गर्म पानी पीते थे, दिन में 2-3 बार स्टीम लेते थे और थोड़ा बहुत सुबह के टाइम योगा कर लेते थे। मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझसे योगा नहीं होता था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी कि मैं हर समय लेटी ही रहती थी। मतलब मैं थोड़ा सा वॉशरूम तक जाती थी, उतने में ही मेरी सांस फूल जाती थी। मतलब मुझे ये दिक्कत क्यों इतनी हुई मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरी पहले से ही इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, मतलब वीक थी। क्योंकि पिछले 2-3 महीने से मेरे अंदर कमज़ोरी आ गई थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये वायरस मुझ पर ज़्यादा अटैक किया। और मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है, जो कि मैं अभी इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। एक दिन काम करती हूँ तो एक दिन पूरा दिन मुझे रेस्ट करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा इसमें वीकनेस आ जाती है। बस यही है कि ज़्यादा टेंशन ना लें और बिल्कुल पेशेंस से रहें, खुश रहें। उस टाइम एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत खुश रखा था। मतलब मेरा नेचर थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था, मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये चीज़ कहाँ से आ गई, मैं तो बाहर निकली ही नहीं, मैं तो कहीं गई नहीं, बल्कि मैंने मंदिर भी जाना छोड़ दिया था, हर चीज़ मतलब बाहर भी जाना। तो मुझे ये क्यों हो गया, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ गया था, गुस्सा आता था। मेरे हस्बैंड बहुत मुझे कूल डाउन रखते थे और हर समय खुश रखते थे, कुछ ना कुछ ऐसे ही हंसी मजाक करना, जिससे मैं खुश रहती थी। हस्बैंड को मेरे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, कोई भी उनको बुखार वगैरह में, हल्का सा उनको एक दिन बस असर हुआ था, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक रहे थे, क्योंकि वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इम्यूनिटी भी उनकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो इस पूरा रूटीन था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया था सुबह उठते से ही। मॉर्निंग में, वैसे मॉर्निंग तो मेरी 8 बजे होती थी, क्योंकि रात में नींद नहीं आती थी, बुखार आ जाता था, बेचैनी रहती थी, तो बुखार की दवाई खाती थी। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि कूलर के आगे नहीं लेटना चाहिए, कोविड में AC नहीं चलाना चाहिए। और मैंने तो, जो मेरे फैमिली डॉक्टर है, मैंने उनसे कंसल्ट की, मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे, क्योंकि मेरा BP लो भी होता था, मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है अगर मैं कूलर के आगे ना लेटूँ, क्योंकि पूरे जो 14-15 दिन हैं मैं कूलर के आगे से हटी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर पंखे में लेटती तो मुझे और बेचैनी होती, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ज़्यादा गर्म चीज़ें
ले रहे थे। तो सबसे पहले मॉर्निंग में काढ़ा पीना, गिलोई पीते थे, तुलसी, ये सारी चीज़ों के जूस लेना। फिर उसके बाद में नाश्ता, जो कि ज़्यादातर उपमा ही बनता था, जो कि सूजी का हेल्दी भी रहता है और हल्का भी रहता है उपमा। अब आप लोग सोचोगे खाना ये सब कौन बनाता था, तो मैं आपको बता दूं, मेरी ननद बनाती थी। नॉर्मली उनको बुखार आया था तो वो ही ये सारी चीज़ें हम लोगों को करके देती थी, और हस्बैंड बस लेके आते थे, सबको देते थे। बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करा था, क्योंकि हमारे घर में और लोग भी थे जो बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल ठीक थे। जैसे हमारे दोनों बच्चे थे, मेरी ननद थी जो कि बिल्कुल ठीक ठाक थे, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं हुई थी। बस 2 दिन बुखार आया था ननद को, फिर वो ठीक हो गई थी और रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई थी। सिटी स्कैन में भी कोई स्कोर नहीं आया था। तो वो ही खाना बनाती थी और किचन के बाहर रख देती थी, तो मेरे हस्बैंड लेके आ जाते थे, हम लोगों को देते थे। क्योंकि फिजिकली वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे मेरे हस्बैंड, तो उनको कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई। ऊपर नीचे सबका चेक करना, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी। और फल फ्रूट हम लोग कहाँ से अरेंज करते थे, अब आप लोग सोचोगे आप लोग कहाँ से लेते थे। तो जो हमारे पड़ोसी हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते थे, फल मंडी से ला के इकट्ठे रख देते थे, तो वहाँ से हम लोग ले लेते थे। क्योंकि जो हम नॉर्मली फल खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, 300 रुपये किलो एप्पल है, और पपीता भी काफ़ी ज़्यादा महंगा, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है। क्योंकि ब्लैक में आजकल आपको पता ही है, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ ब्लैक में मिल रही हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये जर्नी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यही मेरी स्टोरी थी। सब कुछ चेंज हो गया था लाइफ में, और पर कहीं ना कहीं हम लोग बड़े स्ट्रॉन्ग रहे। मुझे तो मेरे हस्बैंड ने रखा स्ट्रॉन्ग, मेरे पीछे खड़े रहे हमेशा। क्योंकि मैं बहुत वीक हो गई थी जब मैं अपना सिटी स्कैन के लिए गई थी गाड़ी से। तो उस टाइम मेरा बीपी लो इतना ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा। जब मैं चेयर पे बैठी हुई थी तो मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उस चेयर पे भी बैठ जाऊं, मुझे लगा था मैं ज़मीन पे ही लेट जाऊं। मतलब इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, बीपी लो भी हो रहा था, बहुत वीकनेस आ गई। तो बस यही है कि इसमें थोड़ी सी हिम्मत रखनी होती है और मन को थोड़ा मजबूत करना होता, यही है। और सारा कुछ ये जो खेल है वायरस का, ये सब इम्यूनिटी के ऊपर है। तो कहीं अपनी बिल्कुल इम्यूनिटी को कमज़ोर ना होने दें, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, गला बिल्कुल सूखा भी ना रहने दें। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगी लास्ट में, कि बिल्कुल भी अगर आपको सिम्टम पता चलते हैं कि आपके सिर में दर्द है, जलन है, या आपकी स्मेल चली गई है, या टेस्ट खाने का नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी लेट ना करें। 4-5 दिन अपने आप को ना दें और बिल्कुल अपने साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि 99% लोग ठीक हो जाते हैं, 1% लोग होते हैं जो कि ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके शरीर में फैल जाता है वायरस, जो कि फेफड़ों तक बहुत ज़्यादा फैल जाता है। कि वो लोग जल्दी उसका इलाज नहीं करवाते, वो लिए बैठे रहते हैं कि हमको तो कुछ नहीं है, सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। बिल्कुल बुखार आए या खांसी आए तुरंत जाके अपना चेकअप कराएं। तो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।